अस्सलाम वालेकुम जी। तो इमरान खान साहब ने फिर अपनी जो कैंपेन है वो एक तरह से इलेक्शन की शुरू कर दी। पहली तकरीर पेशावर में हो गई जी जब से ये निकले हैं इक़्तिदार से, और बड़ी ही यानी ख़तरनाक तकरीर की है। मैं इस बहस में नहीं जा रहा कितने लोग थे कितने नहीं थे, क्योंकि जो ये पीटीआई का सोशल मीडिया नेटवर्क जो जितनी तस्वीरें दिखा रहा है जलसे की, वो उस पर अकील यूसुफजई का ही मिसाल के तौर पे वो बहुत गहरे नज़र रखने वाले आदमी हैं, पेशावर के ही हैं। तो उनका तबसरा ये है जो ट्वीट इन्होंने किया कि ये इन्होंने मंगोरा और सवाद की तस्वीरें भी बीच में मिक्स करके तो ये वो कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया देखें तो वहाँ पर बहुत ही इक्का दुक्का टोलियाँ खड़ी नज़र आ रही हैं जो दूर से एक हजूम लगता है। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं जाता कितने लोग थे कितने नहीं थे। मैं सिर्फ खान साहब की, अच्छा शाह महमूद कुरैशी की भी उससे पहले तकरीर थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जितनी भी इनकलाबी तकरीर करे, ये मैं आपको वैसे एक एडवाइस दे रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी की इनकलाबी तकरीर को कभी सीरियस नहीं लीजिएगा। ये मुनाफिक तरीन आदमी है, यानी ये गद्दी नशीन, मतलब है इसके 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 बुज़ुर्ग जो हैं वो अंग्रेज़ों के वफादार थे, ये ज़ाहिर है कि रियासत के वफादार है, मतलब ख़ुद भी ये पीर गद्दी नशीन है, तो ये कभी इनकलाबी नहीं हो सकता। इसकी बात ये कुछ भी कहे आप हंस खेल के फारिग हो जाएँ। लेकिन इमरान खान ने जो आज बातें की हैं ना, वो उनमें मिसाल के तौर पे एक तो ये मुझे समझ नहीं आया कि 1970 वाला, ये फ़ौज को बेसिकली बता रहे हैं कि 1970 वाला पाकिस्तान नहीं है जब अमरीकी साजिश करके भुट्टो को हटाया था। अब 1970 में तो ऐसा नहीं हुआ था। 1970 में बेसिकली इलेक्शन हुए थे, और उस इलेक्शन के नतीजे में जिनको अभी तक फेयर इलेक्शन कहा जाता है पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा, वैसे मुकम्मल वो भी नहीं थे, लेकिन उसके नतीजे में हम जानते हैं कि मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ गया, वहाँ शेख मुजीब आ गया, इक़्तिदार नहीं दिया गया, असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया, फौजी ऑपरेशन शुरू हो गया, 71 का सानिया हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। ये हुआ है ना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसके बाद इक़्तिदार में आए हैं, यानी नया पाकिस्तान जिसको उस वक्त नाम दिया, ये इमरान खान ने ये भी चोरी वहाँ से उठाया हुआ। तो ये जो नया पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अच्छा उसके बाद वो जो अमरीकी साजिश हुई वो हुई है 77 में, और भुट्टो वॉज हैंग्ड इन 1979। अब इन्होंने जो इमरान खान ने जो 1970 का जो, या तो ये गलती है हुई है, यानी वो फंबलिंग हो गई होगी, 77 कहना चाह रहे होंगे, 79 कहना चाह रहे होंगे, 70 कह गए। और अगर 70 ही कह मतलब है बिल्कुल 70 ही कहा है, और हकीकी आज़ादी को साथ जोड़ के मिला के, और उसके बाद फिर वो ट्राइबल एरिया में जिस खातून का एक वो बच्चे का जिक्र कि मैं उसको मिलने गया और मैंने देखा कि उसके बच्चा उठाया हुआ था, उसने कहा कि मेरा जो खाविंद है वो तो जिनके लिए लड़ रहा था उन्होंने ही उसको शहीद कर दिया, और हकीकी आज़ादी और 1970 और ये तो फिर सीधी बात है, वही है, मतलब बगावत है जिसका ऐलान कर रहे हैं पेशावर में खड़े होकर। तो यही जाहिर है कि अब आगे जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वो अगर कहे जा सकते हैं तो बलूचिस्तान है या फिर जाहिर है पेशावर है, वहाँ पे खड़े होके इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा फ़ौज को ललकार रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ऐसे की तैसी फेर देंगे, 6 करोड़ स्मार्टफोन हैं और पूरी की पूरी नौजवान है, किस किस का तुम मुँह रोकोगे, किसका तुम मुँह बंद करोगे। अच्छा बात सारी की सारी वही है कि अमरीकी साजिश, चोर, डाकू, लुटेरे, वो एक ही तकरीर है, ना कोई सबूत है, कोई मतलब है कि लॉजिक तो वहाँ है ही नहीं ना। मुसीबत ये कि वहाँ लॉजिक है ही नहीं, क्या करें। तो ये अच्छा दूसरी तरफ से मुस्लिम लीग नून के जो मतलब उनके लीडर हैं यंग से, वो तारड़ साहब, उनका बाकायदा वीडियो पैगाम आ गया, और उन्होंने कहा है कि जो मैरियट में कल हुआ, पीटीआई के जो बाबे को उसको सुन पड़े, वो अब ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक हुआ, और अब पीटीआई के किसी बंदे ने हमें गाली दी या कोई बदतमीज़ी की तो उसको वही जवाब मिलेगा जो मैरियट में मिला। मतलब अब हम चुप करके नहीं सहेंगे, क्योंकि हमने बड़ी बेइज्जती सही है, हमने इनकी बदतमीज़ी सही है, अब इनको हम जवाब देंगे। मैं आपको इन्हीं वीलॉग्स में गवाही मौजूद है, बहुत मुद्दत से आपको बता रहा था, कम से कम 6-8 महीने पहले से बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और मैं ये भी गुजारिश करता रहा हूँ कि इनके साथ होनी बड़ी बुरी है, इसलिए कि वहाँ पर उन्होंने बाकायदा लिस्टें बनाई हुई हैं। पीटीआई तो कोई कभी सियासी जमात थी नहीं, मुस्लिम लीग नून है, उनका एक पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद है, पीछे एक्सपीरियंस मौजूद है और एक टीम मौजूद है। उन्होंने तो हल्का वाइज उनके पास तो लिस्टें पड़ी हुई हैं, वार्ड उनको पता है, तो गली मोहल्ले की सतह पर जाकर उनके पास तफसीलात मौजूद होती हैं। तो वो मतलब है कि ये सारे के सारे जो तलखी और जहर और नफरत करने वाले जिन्होंने अपनी ज़ाती ताल्लुकात बिगाड़ लिए हैं, इनको मतलब है ऑलरेडी बड़े गुस्से हैं लोगों को। ऊपर से ये जो इमरान खान साहब अपनी जो यानी मानने वाला फैन क्लब है उसको मजीद भड़का रहे हैं। एक जानिब सियासी नफरत, दूसरी जानिब फौज से लड़ा रहे हैं, और तीसरी जानिब वो मजहब का मुस्तकिल एक वो जो लेके खड़े हुए हैं।
ग्राउंड पे खेलना है वो बंद नहीं कर रहे। तस्बीह हालांकि रख दी है, अंगूठी भी अब उतर गई है, ठीक है ना जी, वो सब उतर गया, लेकिन ये है कि वो नहीं आ रहा है। अच्छा, अब इसका नतीजा ये है जी कि इसका जवाब जो आएगा, मैं आपसे गुजारिश पहले करता रहा हूँ कि मुझे बड़ा ख़तरा है इस बात का कि उलमा मशाइख पाकिस्तान की जो उनकी जो काउंसिल है, उन्होंने भी अब पीटीआई की सोशल मीडिया कैंपेन पे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ मुग़ल्लज़ात आई हैं, गालिम गलौच आई है, उसकी मजम्मत कर दी और कहा कि ये ख़त्म होनी चाहिए। अब एक तरफ तो खान साहब अपने चाहने वालों को लड़ा रहे हैं सियासी क़ुव्वतों से जो पहले ही बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं और बहुत गुस्से से भरी बैठी हैं, और अब उन्होंने सामने आके ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा नवाज खोखर और वो अपना नदीम अफजल चंद, वो मौके हमने कल देख लिए। तारड़ साहब ने आज आके सामने कह दिया कि हम भी यही करेंगे, ये होगी सियासी कुफ्तें। उन्हीं चाहने वालों को ये उठा के फौज के सामने भी डाल रहा है बराह रास्त। अगर 70 की बात इसके जहन में वो है कि हम मुल्क तोड़ देंगे, फिर तो यही कह रहा है ना कि अगर हमें मतलब रोका, पावर से रोका तो मतलब मुल्क तोड़ देंगे। उसके बाद इसने न्यूक्लियर के हवाले से भी ये बात की कि न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम उनकी हिफाजत में कैसे दिया जा सकता है, यानी पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर उसने सवाल उठा दिया पेशावर में खड़े होकर। मेरी बात आप समझ रहे हैं। उसके बाद फिर इनको मजहब के ऊपर इसने बड़ा तवील एक लेक्चर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसका मतलब ये होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह मतलब है कोई नहीं मां सिवाय अल्लाह के, रब कोई नहीं मां सिवाय अल्लाह के। और उसके बाद फिर वही कि हमें गुलामी कबूल नहीं है। तो ये अपने चाहने वालों को आहिस्ता आहिस्ता अपने जुनून में एक ऐसे रास्ते पे डाल रहा है जो खुदकुशी का रास्ता है। यानी अब इमरान खान के चाहने वाले पे यह फ़र्ज़ है कि वो नवाज शरीफ से भी लड़े, वो पीपल्स पार्टी से भी लड़े, वो फ़ौज से भी लड़े, और वो फिर वो जो यानी दीनी मजहबी सियासी जमातें हैं वो उनसे भी लड़े। तो ये तो पुलिस मुकाबला हो जाएगा उसके साथ। फिर ये चाह रहे हैं खान साहब, ये अपनी कम्युनिटी को इस जुनून में इस जगह पहुंचा देगा। भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट तक तो जलवा दिए उनसे। नबी होने का दावा इसके एक सपोर्टर की वीडियो चल रही है कि वो तो लीडर जो है वो नबी होता है। एक खातून हिजाब वाली जो ये उसको इमाम बना चुकी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। होना यह है कि अभी तक तो वो जो दीनी सियासी जमातें हैं वो चुप हैं, लेकिन अब वो और एस्टैब्लिशमेंट जाहिर है पुराना ताल्लुक है, वो अब आ गए हैं सामने। अब वो जब जवाब देंगे मजहब के उसमें, तो फिर जादू करने वाले आएंगे, और जादू करने वाले दारा इस्लाम से खारिज है, और दारा इस्लाम से जो खारिज होगा वो कौन होगा? मुर्तद होगा। अब वो ये लेकर आएंगे। अच्छा, अखलाकियात की जो कहानियां वगैरह वगैरह, मतलब फिर वो पर्दा हो बेशक वो मखलूत, क्योंकि अगर देखें दीनी जो दीन के नाम पर सियासत करने वाली जमात है वो जब आएगी तो वो तो इन चीजों को पकड़ेगी ना कि इसके सपोर्टर तो उसको नबी कहते हैं, इसके सपोर्टर तो उसको इमाम कहते हैं, इसमें तो तौहीन रसालत वाला मामला आ जाएगा। तो ये अपनी ही कम्युनिटी को एक तरह की नई, यानी मैं क्या कहूं, फिर वो वाले लोग कहते हैं कि जी आप हमारा मतलब चले एक स्पेशल कम्युनिटी में बना देगा, एक स्पेशल कम्युनिटी सी ये बन जाएगी। क्योंकि देखिए हुकूमत वहां पे अभी मतलब ये बात समझने वाली होती है, अपने घर भी अगर आपने शिफ्ट किया हो या कोई दफ्तर भी शिफ्ट किया हो, वक्त लगता है, टाइम लगता है। हुकूमत अभी आई है, इसको बनने में फॉर्म होने में अभी 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते लग जाएंगे। पंजाब में तो अभी कोई हुकूमत है ही नहीं प्रैक्टिकली। अच्छा, वहां इजलास हो जाए, वो एक वज़ीर आला मुंतखब हो जाए, उसके बाद वो अपनी कैबिनेट फॉर्म करेगा, फिर वो अपने अफसर लेकर आएंगे। वफाक में भी यही होना है अभी। तो अभी तो बड़ी, अच्छा ऊपर से बजट पड़ा हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं ना। अभी हुकूमत ये सेटल डाउन नहीं हुई, बनी ही नहीं, तो सेटल डाउन क्या होना? पंजाब में तो है ही नहीं। तो जब ये हुकूमत बन के सेटल डाउन होगी ना 2.5 या 3 हफ्ते में, जब इनके लोग आएंगे, तो उसके बाद इन्होंने पकड़ना शुरू करना है फिर पीटीआई को। इस वक्त जो जीएचक्यू में कॉन्फ्रेंस है वहां पे फैसला हो गया, एफआईए ने कार्रवाई अब इस वक्त शुरू कर दी हुई है। अच्छा, अब जब दीनी सियासी जमातें आएंगी तो ये फिर इन चीजों को टारगेट करेंगी जिनका मैंने इशारा जिनकी तरफ कर दिया, जो इसके अपने पीटीआई के लोग वीडियो बना के इस तरह की ब्लास्फेमी है सीधी सीधी। यानी अगर देखे ना, ये तौहीने, बताइए ये तौहीने मजहब है। मैं इससे ज्यादा जानबूझ के फसाद इस तरह की बातों से हो जाता है, लिहाजा मैं यानी बहुत ध्यान से अल्फाज का जो है इंतखाब कर रहा हूं। ये एक ऐसा फसाद यानी हो जाएगा अगर इफेक्टिवली ना रोका। अच्छा, मैं समझता हूं कि अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जितना फसाद ये इस वक्त इमरान खान के चाहने वाले, मानने वाले, जो एक्चुअल इसके चाहने वाले और वाकई लॉयल लोग हैं ना, उनकी अपनी जिंदगी और सलामती के लिए जरूरी है कि इमरान खान को अब यानी किसी ना किसी तरह की कैद में डाला जाए, इसको लिमिटेड कर दिया जाए। अपने घर बनी गाला में बेशक कर दें या जेल में कर दें,
जो भी मुकदमे हैं, जो कुछ भी है, आप जल्दी करें, क्योंकि ये आदमी है फसाद की तरफ ले जाएगा, क्योंकि इसके चाहने वाले वाकई ऐसे हैं कि वो अगर मतलब है एक इसके लिए जाने देने के लिए निकल आए, एक अजीब सी अल्टरनेटिव रियलिटी में रहते हुए। आप देखें ना, खासतौर पे वो जनरेशन जो रहती है मोबाइल फोन पे, उनके लिए वही हकीकत है। तो उस तरह के लोग निकल के खड़े हो जाएंगे और वो चारा होंगे। यानी ये अल्लाह माफ करे, पीटीआई के लोग गुंडे नहीं है, ये इस तरह के नहीं है। एक तरफ से जाके ये पुलिस से लड़ रहे हो, दूसरी तरफ से जाके ये अपना मौलाना फजलुर रहमान के लोगों से लड़ रहे हो, फिर ये उधर पीएमएलएन में पंजाब से लड़ रहे हो, उधर से ये फौज से भी लड़ रहे हो, उधर से ये दीनी सियासी जमातों से भी लड़ रहे हो। ये कोई इनकलाबी है? आपको लगता है कि ये सारी की सारी ताकतों से ये अकेले लड़ जाएंगे? हकीकी आजादी क्या मतलब है इसका? किससे आजादी? यानी पाकिस्तान तो आजाद हो गया, अब फौज से आजादी, ये है मतलब? हकीकी आजादी का क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब क्या है? अच्छा, फिर जो लोग रेगुलेटर हैं, जो लोग प्रोटेक्टर हैं, वो उसका क्या मतलब समझेंगे? तो वो रिएक्ट करेंगे ना फिर। अच्छा, खास आपको खुद तो जाहिर है कि इस वक्त कोई ऐसी सूरत नहीं है कि इनको किस तरह से कोई ज्यादा 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा सके, लेकिन जो नीचे कारकुन है उसको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। पता नहीं क्यों ये अपने लोगों की जानों और सलामती के पीछे पड़ा हुआ है। थोड़ा सा जिक्र अब सदर जरदारी के इंटरव्यू का भी हो जाए, जो उन्होंने जियो पे हामिद मीर को दिया है। और वेल प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कहना चाहिए कि जब भी वो आते हैं आसिफ जरदारी साहब, हालांकि वो पाकिस्तान के उन सियासतदानों में से हैं जिनसे सबसे ज़्यादा नफरत की गई, सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना, बेरहम तनकीद का निशाना उनको बनाया गया, गालम गलोच की गई, जेल में रखा गया। लेकिन वैसे कमाल है उस आदमी को, यानी इमरान खान के साथ तो हुई कुछ नहीं जो आसिफ जरदारी के साथ हुई है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हुई कुछ नहीं इमरान खान के साथ। और मैं उसको देखकर आप हैरान हूं कि आप वो मतलब उसको देखें कि वो जितना अरसा वो जेल में रहा है, वो कितना ठंडा और कितना मीठा होकर आज इंटरव्यू दे रहा है। पाकिस्तान की भलाई की बातें कर रहा है, फ्यूचर की बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि यार बलूचिस्तान में अगर हम किस तरह से पानी इनको इतना दे दें और उसको ग्रीन कर दें तो चाइना की फूड बास्केट बन सकती है। चाइना अपना फूड मतलब बाहर से मंगाता है, दुरुस्त है, वो तो अफ्रीका से मंगाते हैं मोस्ट ऑफ, मतलब उनके पास अब लैंड ही कम हो गई है चाइना के पास, अपनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उनको फीड नहीं कर सकता चाइना। तो वो आसिफ जरदारी ने बात की कि बलूचिस्तान को मैं ग्रीन करूंगा, वहां से अगर हम पानी बचाएं तो वहां से वो जो है हम उसकी फूड बास्केट बने, और वो जो ज़मीनें बांटनी चाहिए और वो औरतों को वहाँ वो कहते हैं मैं दूंगा, ताकि औरतों भी वहाँ के उस इलाके के सामने आए और ज़रा ही उसमें आए। देखना, ये होती है बात। अच्छा, उसके साथ जाहिर है कि उन्होंने फिर एक सारा वो किस्सा भी अपना सुनाया, लेकिन तलखी कहीं नहीं। आपने देखा कि वो अपने जेल की बात भी कर रहे थे कि इतना समय जेल में रहा, 8 महीने में तब जेल में रहा, फलां जेल में रहा, फलां जेल में रहा। कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं, कोई अदलिया के खिलाफ बात नहीं, कोई फौज के खिलाफ बात नहीं, बस सियासत पे रख के बात। और मतलब है क्या खूबसूरत उन्होंने बात की है कि मैंगल को कौन खरीद सकता है, बुकटियों को कौन खरीद सकता है, ऑनर वाले लोग हैं। तो बेसिकली ये फर्क होता है एक एंग्री यंग मैन का, वो चूंकि स्पोर्ट्समैन रहा है सारी जिंदगी, वही उसका एटीट्यूड है जो हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ से वो एक पॉलिटिशियन है जिस पर क्या क्या गुजर गई है, गाली कौन सी है जो उसको नहीं दी गई, लेकिन वो उसी एतमाद से बैठा हुआ है और वो मतलब इंतहाई वो तरक्की की बातें कर रहा है। वो इमरान खान को भी बारे में भी कह रहा है कि मुझे उससे भी कोई नफरत नहीं है, मुझे उस सोच से नफरत है, इंतहा पसंदी और जुनून वाली। इमरान खान से मुझे कोई नफरत नहीं है, करें सियासत बिल्कुल ठीक है। अब हम हुकूमत में आ गए हैं, सड़कों पे हैं, तो बिल्कुल जमहूरियत का हुस्न करना चाहिए उनको। मतलब एक ये बड़ापन होता है। इतनी तकलीफें सहने के बाद भी वो आदमी, उसके अंदर वो तलखी जहर पाकिस्तान के लिए, इदारों के खिलाफ, और ना अपने मजहब का कोई इस्तेमाल किया सियासतदारी ने, यानी कोई सियासी इस्तेमाल नहीं। तो बहरहाल ये मैच्योरिटी जो है वो आते आते आती है। और ये इस वक्त हमारे पास जो सियासतदान हैं, नवाज शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, ये लोग बड़े यानी उम्र के अब उस हिस्से में हैं कि अब हमें इनकी यानी जो है ना अब तजुर्बा और फतानत, उससे हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को, जो हमें उठाना चाहिए। अल्लाह करे कि ये जिस तरह का फसाद अब हकीकी आज़ादी नारे लगा के, अल्लाह जाने ये अपने लोगों के साथ क्या करना चाहता है, इस फसाद को कहाँ लेके जाना चाहता है, लेकिन मेरा ख्याल है ये कर नहीं पाएगा जी, इतनी बड़ी ताकत ये नहीं है। हाँ, अर्बन सेंटर्स में इसका एक है फैन क्लब, वो रहेगा, और एंटी स्टेटस को जो फोर्सेस होती हैं सोशली, वो ठीक है, इसके साथ वो रहेंगी, लेकिन ये उनको इतनी जानिब लड़वाने के लिए भेज रहा है कि ये अपनी ही फौज को यानी बेड़ा गर्क करवा देगा, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे। बस मेरा ख्याल है व्लॉग ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, पाकिस्तान के सारे हमसायों और यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, अल्लाह ताला सबको, उसकी दुनिया है, सबको शाद और आबाद रखे। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।